ये जो है इसको बोला जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब अर्थमेटिक रीजनिंग है सीधी सी। एक डाटा दे रखा होगा, उसको पढ़ना है और बस आंसर टिक करना है। जब मैं लेवल 2 का दिया है ना एग्जाम, तो ये जो क्वेश्चन है जिसपे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है। मतलब तीन तीन बार एक ही क्वेश्चन डाल दिया था ऐसा। मतलब फॉर्मेट ऐसा था, आप कंप्लीटली ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन तीन तीन बार एक ही पेपर में तीन तीन क्वेश्चन ऐसे डाल दिए। है सरल, सिर्फ करने के लिए दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इजी है। आप अगर कोशिश करेंगे तो अच्छा। कुछ लोगों को स्क्रीन नहीं आ रही है मेरे हिसाब से, तो जिसको स्क्रीन नहीं आ रही है वो दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि 4 लोग लेफ्ट हो गए एकदम से। हाँ, निशु स्क्रीन नहीं आ रही थी, अब आ गई। अच्छा भाई, पिंकी भी स्क्रीन नहीं आ रही थी, पिंकी भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, रोक आई रही है मात्रा। अभी हमारी जो है एक माइक बंद कर ले दीजिए। हमारी एक बहू है, उसको स्क्रीन नहीं आ रही, वो छोड़ के चले गई है इसको, जूम को। आ जाएगी फिर नहीं कहेगी मुझे बताया नहीं क्वेश्चन। भैया 1 मिनट रुक जाइए बस, पूछ रहा हूँ इसकी क्या हाल है। या तो कॉल आ गया हो, करो का भाव। 1 सेकंड और। अरे ये आत्मा सी, एक देख 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 देख। हाँ भैया, तो ये जो स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं, कहाँ है? कोई दिक्कत ना आ जाओ, कि तो उस ढंग की जगह पे चले जाओ। सुनिएगा भैया, आवाज आएगी, धीरे धीरे आएगी। हो सकता है थोड़ी समस्याएं हो, और कुछ दिन नेटवर्क की समस्याएं हो जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए और ये क्वेश्चन समझिए। इसी के साथ हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया धांसू, पेपर में तीन तीन बार मिला मुझे। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा भी की थी जब हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर खोल रहे थे, और मैंने ये भी बताया था कि इसको करना कैसे है। सिंपल है, यदि 4 2 5 1 4 5 6 3 प्रत्येक विषम संख्या में से 3 अंक जोड़ा जाए और सम में से 1 अंक घटाया जाए, तो लगभग लगभग हमेशा ऐसा ही केस देता है। तो मैंने आपको ये कहा था, गलती हो जाती है कबो कबो, ना हो इसके लिए ये क्या करेंगे, 4 2 5 1 4 5 6 3। बस एक ही छोटा सा आइडिया है, अगर हो जरूरत कि विषम संख्या में 3 जोड़ा जाए तो जोड़ने वाला ऊपर लिख दीजिएगा। देखो ये तो सम है, ये सम है, ये विषम है 3, ये विषम है 3, ये सम है, ये विषम है 3, ये सम है, ये विषम है 3, और घटाने वाला नीचे सीधा सा। सम में से 1 अंक घटाया जाए तो देखो एक, एक और एक और एक, तो आपको आइडिया रहेगा कि मुझे करना क्या है। 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 और 3 8। बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन वहां पे जाके गलती हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बस। यहाँ 5 और यहाँ 6। इस प्रकार बने उच्चतम अंक और निम्नतम अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ा अंक जो है वो 8 है, और सबसे छोटा अंक ये है 1, तो इसके बीच का अंतर होगा 7। यही क्वेश्चन कम से कम 3 बार पूछा गया था, कम से कम 3 बार। तो इस तरह के क्वेश्चन है इसमें, और इसके अलावा एक दो टाइप और रहेगा, लेकिन रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो ये क्या कह रहा है, यदि प्रश्न निम्नलिखित 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है, ये जो 3 अंक की संख्या पर आधारित है प्रश्न, इसमें पहला अंक पहले वाला, दूसरा अंक दूसरे वाला, और तीसरा अंक सातवां है, तब ये पूछा गया है, तब प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक उसी संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सिंपल सा पूछा उसने
ये कहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में, तो पहला कौन सा है? आगे वाला पहला है। पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए, तो भी देखो एक जोड़ दे, हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 4 3 हो गया। इसमें जोड़ेंगे 8 6 9 हो गया। इसमें जोड़ेंगे 6 4 2 हो गया। एक सेकेंड, 5 वाले में जोड़ा है। 6 5 2 होगा। एक सेकेंड मैं हटा दूं। 6 5 2, इसमें जोड़ूंगा इस वाले में, क्या हो जाएगा? 6 4 2, इसमें जोड़ूंगा 3 4 और 5। तो ये पूछा है, तो कितनी संख्याओं में पहला अंक उसी संख्या की तीसरे अंक से भाग चला जाएगा? देखो जहां में चला जाएगा एक, 3 दूनी 6, देखो एक में चला गया, इसमें नहीं जाएगा। दो तिया 6, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। तो एक दो है 3, इन तीन संख्याओं में चला जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कुछ जोड़ने के लिए की जगह घटाने के लिए दे दे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल डिट्टो। किसी का कोई, बता रहा हूं, बताता हूं ये। देखो, मतलब ऐसे तीन चार क्वेश्चन मिल रहे हैं पेपर में, दो तो कम से कम मिल रहे हैं। हो सके तीन मिल जाए तो नसीब बुरा हो तो, मतलब बढ़िया हो तो। देखो उसने, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, वो कह रहा है कि जो आगे लिखी होगी उसे पहली संख्या माना जाएगा, बीच वाली को दूसरी और लास्ट वाली को तीसरी, क्योंकि इसने इसका एग्जाम्पल दे दिया। कभी कभी जरूरी नहीं है ये उदाहरण कैसे देगा, ये वाली पहली मान लेगा, ये दूसरी, ये तीसरी, कुछ भी मान सकता है। वो एग्जाम्पल में इंस्ट्रक्शन देगा, उसके हिसाब चलना मुझे क्वेश्चन में। तो बोल रहा है प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ दिया है। जब मैं इसके पहले अंक में, पहला अंक तो आगे वाला मानना है मुझे, एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 643। अगर नहीं दिख रहा तो एक सेकंड में इसको थोड़ा और बड़ा करके अब दिखाता हूं, और रेड पेन से दिखाता हूं। देखो भैया, जब इसमें एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 643। इसमें एक जोड़ूंगा तो 8 6 9 हो जाएगा। इसको ऊपर लिखता हूं, 8 6 9 हो जाएगा। इसमें एक जोड़ूंगा तो 6 5 2 हो जाएगा। इसमें एक जोड़ूंगा तो 4 4 2 हो जाएगा। इसमें जोड़ूंगा तो 3 4 और 5 हो जाएगा। अब वो कह रहा है जोड़ दिया, तो कितनी संख्या ऐसी होंगी जिनका पहला अंक उसी संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा? मतलब जब तीसरे वाय को जब भाग पूरा पूरा चले जाएगा, ऐसी कितनी संख्या होंगी? तो देखो 3 दूनी 6 पूरा जा रहा, तो एक तो जो है गई, ठीक है, रुकियो, एक तो जे है गई, जा में ना जा रहा तो जे ना है भाई, काट दी मैंने। दो तिया 6 पूरा पूरा जा रहा, एक जे है गई, और दो दूनी 4 जो में जा रहा, एक जे है गई। तो कुल मिलाकर ऐसी तीन संख्याएं हैं जो इस शर्त को पूरा करने के बाद बन रही हैं। तो ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? आप दो बार, तीन बार, दोबारा, चार बार, पांच बार पूछ लो, परंतु ये क्वेश्चन तुमको आना चाहिए, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर। समय भी बचाना है तुमको, थोड़ा स्पीड से करना होगा। पिंकी दोबारा बताऊं? हम्म, हम्म। अब ऐसे ही अगला दिया है, देखो कितना बड़ा लग रहा है पढ़ने में। मैं भी जब पेपर में देखा था मुझे लगा नहीं होगा, बाद में बात करेंगे, लेकिन पढ़ा तो एक ही बार में सीधा सीधा निकल गया। सात संख्या दी गई है भैया, तीन अंकीय संख्याओं पर आधारित है। जितनी सात संख्या, एक दो तीन चार पांच छह सात। उदाहरण के लिए चार पांच छह में छह इकाई, जे दहाई और जे सैकड़ा। सीधी सीधी बात है, अब की बार पहली ही वाली मान ली, दूसरी वाली मान ली और तीसरी वाली मान ली। जैसे उसमें उल्टा माना था, मैंने कहा था तुमको पहली क्वेश्चन में ही। तो ये क्या कह रहा है, यदि दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़े के अंक में दो जोड़ दिया जाए, तो सैकड़े का अंक कौन सा है? जो सबसे आगे वाला है, इसमें दो जोड़ना है, सीधी बात। तो देखो ये मैं जोड़ता हूं, जहां मैं दो जोड़ूंगा तो क्या होगा? 5 4 7। जहां मैं दो जोड़ूंगा तो 6 8 6। जहां मैं जोड़ूंगा तो 8 2 7।
किसी का माइक खुला है, किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं है तो चलन दो पिक्चर। देखो भैया, इसमें जोड़ूंगा दो, देखो कह रहा है सैकड़े के अंक में दो जोड़ दिया जाए, तो मैं हर बार दो ही जोड़ रहा हूँ सैकड़े वाले अंक में। तो ये इसमें जोड़ूंगा तो क्या होगा भैया, इसमें होगा मेरा तीन, एक, तीन, इसमें जोड़ूंगा तो नौ, दो, एक, जहाँ जोड़ूंगा तो छ, एक, आठ, जहाँ जोड़ूंगा तो नौ, सात, नौ, ये सात संख्या दे दी। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है ये देखो जरा। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं में कितनी संख्याओं का सैकड़े का अंक दहाई के अंक से अधिक होगा? दहाई का कौन सा था, बीच वाले अंक से भाग देना आपकी बार। देखना बीच वाले अंक से कितनों का में भाग जा रहा है, देखो चार से भाग लाऊंगा पांच में, इसमें नहीं जा रहा, मैंने इसको काट दिया भैया। आठ से भाग लाऊंगा छह में, तो देखो क्या कह रहा है वो, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। आठ से छह भाग लाऊंगा नहीं जाएगा, लेकिन दो से आठ में लगाऊंगा चला जाएगा, तो देखो एक तो ये हो गई भैया। एक से तीन में लगाऊंगा इससे चला जाएगा, एक ये हो गई। दो से नौ में लगाऊंगा नहीं जाएगा, मैंने इसको काट दिया। एक से छह में लगाऊंगा चला जाएगा, एक ये हो गई। सात से नौ में नहीं जाएगा, तो कुल मिलाकर एक, दो है, तीन, तीन ही संख्या बनी, तो इसमें तीन तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस क्वेश्चन पढ़िए और आगे बढ़िए। जय माता दी। और कुछ नहीं करना। मैथ का मैं कल क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैथ के कौन से क्वेश्चन कराए थे हम लोग, बट्टे वाले। कल बट्टा हो गया, अगले दिन आने वाले कल में मैं अनुपात कराऊंगा। हो सकता है अनुपात कराऊं, क्योंकि अगर मैं कल घर के लिए निकल गया है, ओ सॉरी हमें याद नहीं रहा होगा, हम अभी क्वेश्चन भेज देंगे इसके, उसके, इनके, सबके। अगर मैंने नहीं भेजे होंगे तो ठीक है। और तो इसलिए हम कह रहे हैं हो सकता है मैं कल निकल जाऊं, तो कल क्लास ना लें, क्योंकि मैं 8 बजे निकलूंगा यहाँ से, रात को 1 बजे घर पहुंचूंगा। संभावना ये है कि क्लास होगी वैसे तो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना हो। ठीक है, अभी कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हम बता दिए हैं। तो ये ऐसी जीवाई संख्या है, दो दो बारी है ये, पूछेगा कुछ ना कुछ, इसमें भी जोड़ घटाओ गुणा भाग, बोल देगा इसको इनमें जोड़ के पहली दूसरी तीसरी चौथी, या फिर सम सम को जोड़ो, या जो भी कुछ कहे हो वही कर देना बस। इतनी है जो, अब इन क्वेश्चनों को करके देखना। मैं ये क्वेश्चन आपके पास में सेम एज इट इज भेज दे रहा हूं आपके ग्रुप में। ए ऑपरेशन, ये अभी के अभी ग्रुप में जा चुके हैं भैया। कहाँ ये, कहाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। गए, या कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है ऐसी। ठीक है, अभी जा नहीं रहा, पता नहीं कहाँ क्या रहा वो, बाकी मन में ना जाएगी। अगला, अब हम लोगों को जो बताना है, इसको स्क्रीन को हटा देते हैं। साइंस तो कराएंगे अभी, क्योंकि मैथ तो हम करा दिए, वो वाला बट्टा वाला चल रहा है, उसको करो, 2 दिन ले लो मैथ में। तो अभी साइंस खोल लूँ बस मैं, तो मुझे साइंस खोलने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए। और हम साइंस में कहाँ चल रहे थे, हम सोच रहे थे थोड़ा जल्दी जल्दी खिंच जाइए, नालायक जल्दी नहीं खिंच रहा। वैसे आप सब लोग अपनी सिटी देख लिए होंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, तो चिंता की भी आवश्यकता नहीं है, सब दिखा दिया उसने। सिटी इंटीमेशन, मतलब सिटी इंटीमेशन नहीं दिखाया, उसने दिखाया है फॉर्म एक्सेप्ट है कि ना है। कहाँ भैया, ये रहा, शेयर कर दिया मैंने भैया। बस देख लीजिएगा, जिसके पे ना आए एक बार कट के बामे अपना रोल नंबर डालियो, और मतलब रोल नंबर नहीं, वो है क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो बता देखो तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्टेड है और नॉट एक्सेप्टेड है। वहां पे लिखी आ रही है दुर्गेश। ठीक है, सब पे प्रोविजनली एक्सेप्टेड। अच्छा, वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड नहीं, अब तो एक्सेप्टेड लिखी आ रही होगी, प्रोविजनली थी ना होगा। चल मैं देख के बता दूंगा, कोई दिक्कत ना है। ठीक है भैया, देखो कितने कॉमन नाम है हमारी, जब बेचारे नेक्स्ट से 8 लोगों के ग्रुप में दो दुर्गेश, दो नीरज पढ़ते हैं। ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में मन किया तो मैंने बोल दिया।
चलो भैया, कल हम लगभग 5-9 पेज नंबर पे थे मेरे हिसाब से। नहीं, 5-9 तो हो गया था, 6-5 पे थे। यस। यस, दोबारा से एक बार चार्ल्स बॉयल्स इनका नियम बताएंगे, बढ़िया और इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ भी लेता है, तो ये इनके नियम पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर और। हाँ भाई, आ जाओ तो मेरे पेन पेंसिल रबड़ कटर आ जाओ। तो ये हम कल ये बात कर चुके थे, सबसे इंपोर्टेंट तो आदर्श गैस समीकरण तुमको याद रखना है। दुनिया दरिया भाड़ में सबसे पहले इसे याद रखो। क्या याद रखना है? आदर्श गैस समीकरण सबसे पहले याद रखने वाली चीज है। ठीक है, कि आदर्श गैस समीकरण को सबसे पहले याद रखो। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसी से सभी फॉर्मूले बनेंगे। आर जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक, वो सार्वत्रिक गैस नेतांक है, इसका वैल्यू 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। अवोगाद्रो नंबर बता चुका था आप लोगों को, 6.023 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर होता है। मतलब ये अवोगाद्रो नंबर क्या है? एक मोल में परमाणुओं की संख्या। पेपर में पूछेगा, मैं पक्का बता रहा हूं, देखो ऐसे पूछेगा, किसी गैस के 0 पॉइंट या किसी पदार्थ के 0.2 मोल में कितने परमाणु होंगे। तो तुम कहोगे यार जी तो हमने पढ़ा ही ना, केमिस्ट्री को हम पे नारा छोड़ दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सिंपल है। एक मोल में 6 पॉइंट इतने, तो जहां में 0.2 का गुणा कर दो, तो जो में 0.2 का गुणा कर दो, सही काम खत्म। पता चल जाएगी कितने के अपने आप, लगा दो, झंझट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे पूछेगा पेपर में क्वेश्चन, देख लेना, जब पूछेगा तब बताऊंगा, भाई तुम्हें कछु ना कह रहा। समतापी प्रक्रम, जिसमें ताप को स्थिर कर दिया जाता है, इसे बॉयल का नियम कहते हैं, क्योंकि ताप स्थिर किया है, बॉयल कोई भी चीज ताप पर होती है, तो मैं मान लेता हूँ बॉयल का नियम ये है। और ये क्या है? पी प्रोपोर्शनल 1/v, तो हम इसे कभी कभी लिखते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2, ये दो गैसों के लिए। या कभी कभी कह देगा दो गैस हैं, एक जार में बंद है ए गैस और एक जार में बंद है बी गैस, दोनों को मिला रखा है हमने ऐसे करके। तो फिर क्या होगा जाएगा? PA/VA बराबर PB और VB, ऐसा कुछ ए बी भी कह सकता है, एक्स वाई भी कह सकता है, जो कहे यहीं से सूत्र लगेगा। पी मतलब दाब है और वी माने आयतन है, ये वाली बात आपको पता चाहिए। पी माने प्रेशर, वी माने वॉल्यूम। जिसको नहीं पता, पी माने दाब यानी प्रेशर और वी माने वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है किस पर ये? समतापीय या बॉयल का मतलब है ताप को समान रखना, सीधी बात, ताप स्थिर हो गया। दूसरा, समदाबीय या चार्ल्स का मतलब है दाब को समान रखना या दाब को स्थिर रखना, यानी दाब में कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है। दूसरा, अरे वाह, मतलब इसकी स्क्रीन पलट के आप लोग फोन में पूरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो इसे, हैं? मैंने अभी अपने फोन में देखा, पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। मतलब फुल स्क्रीन करके रोटेट वाला घुमा के इसे जय माता दी बन गया, क्लिक कर दो पूरी स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है भैया, क्योंकि छोटी स्क्रीन में देखे इसलिए देख रहा था मैं। समदाबी का मतलब समझ गए सब लोग, सबको पता है। दूसरा, सम आयतनिक का, जिसमें आयतन समान हो, सीधी बात, आयतन स्थिर रहे, तो ये पी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मैंने कल बता ही दिया था। P1 P2 बराबर T1 T2, या फिर P1/T1 इक्वल टू P2/T2, जैसा भी वो कहे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे V और T के लिए V1 V2 T1 T2, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर रहे थे, इसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं और बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है, इसको हम लोग कह सकते हैं एक तरह से आइसोलेटेड कह सकते हैं इसे, आइसोलेटेड। मतलब आइसोलेट का मतलब है पूरी तरह से बंद कर देना, ना तो ऊष्मा जाए और ना ऊष्मा आए। इसमें ऊष्मा का वातावरण के साथ कोई संबंध नहीं हो पाता है, ना तो ऊष्मा का आदान होता है ना प्रदान, ये शून्य होता है। जैसे इसके एग्जांपल है टायर का फटना, ध्वनि का निकलना और थर्मस में। ये तो एग्जांपल दे दिए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। रुद्धोष्म का मतलब है जहां में ऊष्मा ना बाहर जा पाए और ना अंदर आ पाए, सीधी बात। ऊष्मा ना तो एटमोस्फेयर से ले ना एटमोस्फेयर में दे। अब देखो मैं इन पे एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें सब पे। देखिए, तो ये प्रक्रम समतापीय होते हैं, जिसमें ताप को फिक्स कर दिया जाता है, वो समतापीय हो गया। समदाबी, इसमें दाब को फिक्स कर दिया जाता है, मान लो कोई ले लिया, कुकर ले लिया ऐसे करके।
आयतन जिसमें आयतन को फिक्स कर दिया, यानी आयतन नहीं बढ़ेगा, चाहे कुछ भी चीज बढ़ती घटती रहे। और रुद्धोष्म प्रक्रम को तुम ऐसा मान सकते हो, ये एक तरह से अवन है, माइक्रोवेव अवन, जो बाहर तो गर्मी नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर गर्म भी होगा, ठंडा भी होगा, जो भी कुछ होगा, इसकी गर्मी बाहर नहीं आएगी बस। जिस प्रक्रम में गर्मी बाहर ना आए, या बाहर से वातावरण से उष्मा का आदान प्रदान ना हो, ये तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, आइसोलेटेड कह सकते हैं इसे, एकदम से बंद। अब आएगा थर्मल एक्सपेंशन, इसका एग्जांपल हम कल दिए थे, कल का एग्जांपल दिए, मैं आपको बताऊं। एक सेकेंड, कोई ट्रोल ट्रोल कर रहा है मेरे उस पे, मैसेज पे। अच्छा, एक सेकेंड, एक महिला है जो पूछ रही है कि आप लाइव क्लास ले रहे हैं अभी। हाँ, मैं लिंक देता हूँ, आ जाओ। देखो ये ने एक एक नई महिला जुड़ना चाहती हैं, तो मैं उनको पूछ लेता हूँ। वो हमसे कह रही हैं भैया लिंक भेज दो। हमने कहा ठीक है भैया, लो, ऐसी क्या समस्या। एक मिनट रुक जाइएगा आप, वो ग्रुप में नहीं है, इसलिए उनके पास ये लिंक नहीं है। अच्छा, आपको वीडियो चला गया, थोड़ी देर रुक जाइएगा उसमें। अगर किसी को वीडियो नहीं मिले या चला जाए, तो एक मिनट के लिए थोड़ा सब्र कर लीजिएगा, है। बस थोड़ी देर की बात है। कैसे हो गया। आएगा, अब आएगा। रुक जाओ भैया।